हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 और पार्ट 1। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बिलियन और इसके वर्गीकरण को। कि बच्चों इस अध्याय में से अध्याय का जो आपका जो अध्याय है वह अध्याय 2 है। और इस अध्याय 2 में हम आज जो पढ़ेंगे वो बिलियन के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 का नाम भी आपको क्या डालना है, बिलियन डाल लेना है। ठीक, अध्याय 2 का नाम है बिलियन। ठीक, अब इसके बाद इस अध्याय से बच्चों आपका एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का इसमें से आता है। तो इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अध्याय का जो कि नाम है बिलियन। तो सबसे पहले हम उसी की परिभाषा को समझते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो से। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि बिलियन किसे कहते हैं और इसे कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो बिलियन की परिभाषा समझने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर सममांगी शब्द का उपयोग हुआ है परिभाषा में, तो सममांगी का अर्थ क्या होता है? सममांगी बच्चों जो बिलियन होता है वो सममांगी बिलियन होता है। इस अध्याय में हम जो पढ़ेंगे बिलियन की परिभाषा वो सममांगी बिलियन की पढ़ेंगे। तो सममांगी का मतलब होता है जिसका जो बिलियन है उसमें सभी अंक कैसे हों, समान हो, बराबर हो। ऐसा कहें कि जैसे मान लीजिए हमने अगर जल, एक बीकर में जल लिया और जल में हमने क्या घोल दिया, शक्कर घोल दी। तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद जो शक्कर है उस बिलियन में पूर्णतः घुल गई है। आप उसकी सतह का सैंपल लें और चखें तो उसमें आपको मीठा बराबर स्वाद आएगा। आप बीच का लें तो भी उसमें शक्कर का बराबर स्वाद आएगा और नीचे से उठा कर देखें तो भी उसमें बराबर स्वाद आपको आएगा, टेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी संगठन या किसी भी जगह से उठाकर देखो उस सैंपल को तो उसमें जो बराबर स्वाद आता है, बराबर संगठन होता है, ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं संगठन। या हमारी भाषा में अगर हम बोलें तो ये भी कह सकते हैं हम कि जब संगठन एक समान दिखाई देने लगे या जिसको हम पहचान ना सकें, अलग अलग ना कर सकें, अलग अलग दिखाई ना दे, ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? सममांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अब परिभाषा पर आते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों, कोई भी बिलियन जब बनता है तो बच्चों कम से कम 2 या उससे अधिक पदार्थ होना जरूरी है। उसी को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ठीक, अब बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है या कम, यहाँ पर कम है पहले तो कम बता देते हैं। जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि बच्चों ये जो बिलियन है, बिलियन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक विलेय, ठीक, और दूसरा आपका विलायक। ठीक, इन 2 पदार्थों से मिलकर आपका बिलियन बनता है। जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास नमक का विलयन है। किसका? नमक का विलयन है। नमक का विलयन से मतलब है कि विलयन कोई जल है और जल में हमने क्या घोल दिया? नमक घोल दिया। तो नमक कम मात्रा में है इसलिए उसको हम बोलेंगे विलेय, और जल जो है वो अधिक मात्रा में है इसलिए उसको बोलेंगे हम विलायक। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, चाय बनाते हैं मान लीजिए, तो चाय में हम ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ मिला रहे हैं वो आपकी क्या हो जाएगी? विलायक। और जो कम मात्रा में है जैसे कि मान लीजिए चाय पत्ती, तो चाय पत्ती आपकी हो जाएगी विलेय। अब कोई विलयन में विलेय की मात्रा 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि आप चाय पत्ती डालते हैं वो भी कम होती है। ठीक, आप अदरक भी ले सकते हैं, अदरक भी कम ही डालते हैं हम। और कोई लौंग, इलायची, ये चीज़ें डाल देता है तो वो थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में है इसलिए उसको क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। तो विलेय की जो मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है। अब यदि विलयन में 2 पदार्थ हैं विलेय, क्या हैं? 2 पदार्थ हैं, लौंग है, इलायची है, तो ऐसे विलयन को हम द्विअंगी विलयन बोलेंगे। ठीक, जो 2 पदार्थों से मिलकर बना है। और जो 3 पदार्थों से मिलकर बना हो उसे हम त्रिअंगी विलयन बोलेंगे। ठीक, जैसे कि आपकी चाय पत्ती हो गई, लौंग हो गया, है ना, जल हो जाएगा, और भी इस प्रकार से कई चीज़ें हो सकती हैं। तो जिस प्रकार जितने भी पदार्थ होंगे उस आधार पर उसका नाम बनता जाता है। 2 के लिए द्विअंगी, 3 के लिए त्रिअंगी, 4 के लिए चतुर्थंगी। तो इस प्रकार से उसके नाम रखे जाते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यदि विलयन में 2 या 3 घटक होते हैं तो उसे क्रमशः द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन कहा जाता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक, उम्मीद है बच्चों विलयन की परिभाषा और विलेय और विलायक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं विलयन के प्रकार की या विलयन का वर्गीकरण की। तो विलयन को अलग अलग आधार पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तो है विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर,
मतलब जो विलायक हमने ले रहे हैं, विलायक जिसमें घुलने की क्षमता होती है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि मान लीजिए जल, तो उसकी भौतिक अवस्था कैसी है, या इस जल की जगह पर कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं जो ज़्यादा मात्रा में होंगी, वो विलायक जरूर नहीं है जल ही हो। जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, विलायक होगा आपका, चाहे वो धातु ही क्यों ना हो। इसी प्रकार विलय उसे कहेंगे जो कम मात्रा में मिला होगा। तो उनकी अवस्था क्या है, उस अवस्था के आधार पर बांटा गया है। दूसरा है विलायक एवं विलय की सांद्रता के आधार पर। सांद्रता से मतलब उनकी मात्रा के आधार पर, विलायक की मात्रा ज़्यादा ली है या विलय की मात्रा हमने कितनी ली है, या मतलब कौन कितनी मात्रा में उसमें घुला हुआ, उस आधार पर भी विलयनों को बांटा गया है। तो आइए हम अब इसको एक एक करके समझते हैं और करते हैं शुरू। देखिए, तो यहाँ पर विलायक एवं विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 प्रकारों में बांटा गया है। अब 9 प्रकारों से बच्चों कैसे बांटा गया वो देखिए। तो यहाँ पर दिए हैं आपको 3, ठोसी विलयन, द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन। अब इन सभी को 3-3 प्रकारों में फिर से बांटा गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 3 तरह का 9 प्रकार के विलयन होते हैं टोटल। अभी कैसे बांटा गया तो वो देखिए। यहाँ पर आप कह सकते हैं ठोसी विलयन है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ठोस, एक चीज़ और ध्यान रखना, ठोसी विलयन उसको तब बोलते हैं जब यहाँ पर विलायक क्या हो, ठोस हो, मतलब ज़्यादा मात्रा में ठोस हो, बाकी चीज़ें जो है वो कम कम मात्रा में हो। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पर ठोस हम 3 बार ले रहे हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम क्या लेंगे, विलय। तो हमने ठोस में हमने क्या कर दिया, विलय के रूप में। अब यहाँ पर हमने एक बार ठोस को ही मिलाया। अब यहाँ पे दोनों ठोस हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक ठोस कम मात्रा में और एक ठोस ज़्यादा मात्रा में, एक ज़्यादा मात्रा और एक कम मात्रा में। दूसरा जो ठोस है अभी भी ठोस ही रहेगा हमारा विलायक, क्योंकि हम यहाँ पर ठोसी विलयन की बात कर रहे हैं। तो हमारा विलायक अभी भी ठोस ही रहेगा, लेकिन इसमें अब हम क्या मिला रहे हैं, द्रव। तो यहाँ पे जो विलय है वो क्या हो जाएगा, द्रव। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल हम सोच के रखेंगे कि क्या होता है इसका एग्जाम्पल। इसी प्रकार हम ठोस में गैस मिला रहे हैं, तो आप इसका एक एग्जाम्पल बना लेंगे। तो इस प्रकार से ठोसी विलयन के 3 प्रकार हो जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद ऐसे हम बनाएंगे द्रव का। तो द्रव में हमारा अब यहाँ पर विलायक का काम करेगा। तो 3 बार हम यहाँ पर इस प्रकार से द्रव लिख लेंगे। और इसके बाद इसमें हम क्या मिलाएंगे, इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे ठोस। क्या मिलाएंगे, सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे ठोस, और फिर मिला देंगे इसमें द्रव, और फिर मिला देंगे गैस। तो इस प्रकार से जो विलयन बनेगा आपका बच्चों, वो हो जाएगा आपका द्रवीय विलयन, क्योंकि यहाँ पर विलायक जो है वो द्रव है आपका तीनों प्रकारों में। अब यहाँ पर जो विलय की अवस्था है, यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर द्रव और यहाँ पर गैस है। जो विलायक है आपका वो एक ही अवस्था में है। तो इस प्रकार से आपका द्रवीय विलयन हो जाता है। और ऐसे ही आपको हो जाएगा बच्चों गैस वाला। तो गैस भी आपको 3 बार विलायक लेना है, और फिर यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस आपको मिला देना। तो इस प्रकार से आपको 3 प्रकार जो है यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है दूसरा वर्गीकरण, विलायक एवं विलय की सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर बच्चों विलयन को 5 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा है तनु विलयन, जिसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। अब तनु से याद रखना है आपको, हमारे यही भाषा में अगर हम ट्रिक से याद रखें आपको बताएं, तो तनु का मतलब होता है यहाँ पर पतला विलयन। पतला कब होगा, जब उसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, विलायक की ज़्यादा मात्रा तो विलय की कैसी होगी, कम मात्रा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है सांद्र विलयन। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा। तो गाढ़े में मतलब विलय की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे परिभाषा, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा बन जाएगी। अब आता है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन में क्या हो जाएगा, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती। जो भी विलयन बना रहे हैं उसमें हम विलय की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती, तब उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो असंतृप्त विलयन है, इसमें हम कह सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है, इसमें हम और अधिक घोल सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता अति संतृप्त विलयन। तो जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है। संतृप्त में बच्चों और अधिक नहीं घोल सकते, लेकिन अगर विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से अधिक हो जाए तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं अति संतृप्त, यानी सुपर सैचुरेटेड विलयन। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर। धन्यवाद।